स्टूडेंट, वेलकम टू किंग स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम फिर आए हैं न्यू टॉपिक के साथ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से। इसका नाम है ऑक्सीकारक पदार्थ। इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट, इसका बहुत मेन रोल है। इसे आप आज सीख लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। स्टूडेंट, जो टॉपिक है हमारा, क्या नाम है स्टूडेंट इसका? ऑक्सीकारक पदार्थ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट, परिभाषा देखिए इसकी। मैंने आपको ऑक्सीकरण पढ़ाया था, अपचयन पढ़ाया था। ऑक्सीकरण का ये बिल्कुल विपरीत है और अपचयन करता। अभी बताऊंगा मैं स्टूडेंट क्या होता है इसमें। इसे देखिए, परिभाषा देखिए स्टूडेंट इसकी। किसी अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया में वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है? ये दूसरे पदार्थों को तो ऑक्सीकृत करते हैं, करने क्या चाहिए था अपने आप को। हम क्या चाहेंगे कि हम खुद मालदार बने या खुद अमीर बने। स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ है? इसने दूसरे को मालदार किया है, खुद गरीब हो गया है। परिभाषा देखिए, किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। स्टूडेंट, वे ऑक्सीकारक पदार्थ में आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे लिखिए स्टूडेंट, जैसे O2, O3, H2SO4, नम Cl2, नर Br2, KMnO4 आदि। स्टूडेंट, ये मुख्य ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, O2, O3, H2SO4, नर्म Cl2, नर्म O2, वो Br2, KMnO4 आदि, ये मुख्य ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। अगर जहां भी ये दिखे स्टूडेंट, वहां क्या होगा? ये दूसरे पदार्थों का तो ऑक्सीकरण कर देंगे तथा स्वयं अपचयित हो जाएंगे। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए और लिख लीजिए। मैं एक बार और परिभाषा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट। किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ, कौन से पदार्थ? जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे O2, O3, H2SO4, नम Cl2, नम Br2, KMnO4 आदि, ये मुख्य ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। स्टूडेंट, क्या होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ क्या करते हैं? ये दूसरे को तो मालदार कर देते हैं और खुद गरीब हो जाते हैं, वे कहलाते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। स्टूडेंट, आप इसे कॉपी कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपचायक पदार्थ। कॉपी कीजिए स्टूडेंट आप। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अपचायक पदार्थ। स्टूडेंट देखिए इसको, ये ऑक्सीकारक पदार्थ के बिल्कुल विपरीत है। जो उसमें हो रहा था इसमें उसके विपरीत होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें देखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि वो अपचायक पदार्थ। इसकी परिभाषा स्टूडेंट देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में कोई सी रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन
तथा सुगम ऑक्सीकृत होते हैं अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए, उसमें ऑक्सीकारक पदार्थ में क्या होता, ऑक्सीकारक में क्या होता, वे दूसरे को तो ऑक्सीकृत करते थे और सुगम अपचयित हो जाते थे। अपचायक में क्या हो रहा है, ये दूसरे को अपचयन करते हैं तथा सुगम ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकारक जो पदार्थ थे वो दूसरे को तो मालदार करते थे और खुद गरीब हो जाते थे। ये क्या है, ये खुद मालदार होते हैं और दूसरे को गरीब कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो, अपचायक पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं, दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा सुगम ऑक्सीकृत हो जाते हैं, सुगम ऑक्सीकृत हो जाते हैं या ऑक्सीकृत होते हैं, ऐसे पदार्थ अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे H2, H2S, SO2, H2O2, NH2, NH2। बच्चों इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है हाइड्रोजन। जब आप फर्स्ट ईयर इंटर में आओगे स्टूडेंट, जब पढ़ोगे इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिए हाइड्रोजन। इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्या है अपचायक पदार्थ कौन सा है, H2, H2S, SO2, H2O2, NH2, NH2, ये भी 2 है स्टूडेंट आदि। ये मुख्य अपचायक पदार्थ होते हैं। स्टूडेंट क्या होता है, परिभाषा में एक बार और आपको इसकी रिपीट करता हूं, अपचायक पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, वे पदार्थ, स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं, दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा सुगम ऑक्सीकृत होते हैं, उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल है इसका H2, H2S, SO2, H2O2 और अगला एग्जांपल है NH2, NH2 आदि। ये मुख्य अपचायक पदार्थ होते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ की परिभाषा स्टूडेंट आपको याद आ रही होगी, जो मैंने आपको इससे पहले लगाई थी, उसकी परिभाषा इसके विपरीत है। वो परिभाषा आप रिकैप कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक पदार्थ में ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, यहाँ अपचयन हो रहा है, वहां क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण करते हैं तथा सुगम अपचयित होते हैं, उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। स्टूडेंट ये अपचायक पदार्थ है, इसे आप कॉपी कर लीजिए और मैं भी आपको इसमें दोनों में बताऊंगा कि अपचायक पदार्थ कौन से होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन से होते हैं, एक दो उदाहरण के साथ बताऊंगा। मैं आप इसे कॉपी कीजिए स्टूडेंट, मैं साइड होता हूँ। स्टूडेंट ये मैं एग्जाम्पल लेकर आया हूँ 3, इसके द्वारा आप समझ सकते हो कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है, अपचायक पदार्थ कौन सा होता है, ऑक्सीकरण कैसे होता है और अपचयन कैसे होता है। इसमें आप 4 चीज सीख लेंगे स्टूडेंट। ओनली कितने, 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ कराऊंगा, एक एग्जाम्पल लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है। स्टूडेंट पहला एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको ऑक्सीकरण पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, आप देख लीजिए। उसमें मैंने ऑक्सीकरण पढ़ाया था, उसमें क्या हो रहा था स्टूडेंट, उसमें ऑक्सीकरण की परिभाषा मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑक्सीकरण की परिभाषा मैं आपको रिपीट करता हूँ। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट आपको याद भी होगी, जो हमारे शुरू से हमारे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, जो हमारे लेक्चर रोज देखते हैं। और एक अपचायक कह रहा हूँ मैं, अपचयन की परिभाषा सुन लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब मैं इसका एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है और अपचायक पदार्थ क्या होता है। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। स्टूडेंट मैं आपको ये 3 एग्जांपल बताता हूँ जिससे स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप। इसमें क्या है, SO2 प्लस 2H2S एरो 2H2O प्लस 3S। स्टूडेंट बताओ इसमें क्या होगा। इसमें आप देख लीजिए, मैंने इसे यहाँ मिलाया तो क्या हुआ स्टूडेंट, ऑक्सीजन तो उतनी है लेकिन हाइड्रोजन जुड़ गई। अब मैंने आपको परिभाषा बताई थी अपचयन की कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग, इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन नहीं थी, यहाँ हाइड्रोजन आ गई है। हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया है हमारा, अपचयन। तो स्टूडेंट अब हमने इसे यहाँ से यहाँ मिलाया, अब ये हो रहा है स्टूडेंट ऑक्सीकरण। आप बिना देख के बता देंगे, एक देख लीजिए आप में, एक में क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है तो दूसरे में ऑक्सीकरण होगा। लेकिन मैं आपको इसे भी बताता हूँ। इसमें क्या है स्टूडेंट, 2H2S, यहाँ क्या बना है S, यहाँ क्या था H। हाइड्रोजन का जब ह्रास होता है स्टूडेंट, परिभाषा ऑक्सीकरण की ध्यान दीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। हो रहा है स्टूडेंट हाइड्रोजन का ह्रास। ध्यान दीजिए क्या था, H2S से क्या बन गया है, S बन गया है, खाली S। हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन गायब हो गई यहाँ से, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। स्टूडेंट अब हमें सबसे बड़ी बात क्या पता करना है, हमें पता करना है ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, और हमें क्या पता करना है स्टूडेंट इसमें अपचायक पदार्थ के बारे में। देख लीजिए स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टूडेंट देखिए, इसमें क्या है ऑक्सीकारक में, अब बिल्कुल उल्टा है, ये ऑक्सीकारक होगा तो अपचयन होगा। स्टूडेंट अपचयन, और अपचयन किसका हो रहा है, SO2 का। और अपचायक पदार्थ क्या होगा, तो ऑक्सीकरण होगा। मतलब कि अगर ऑक्सीकारक है तो अपचयन वाला उठाना है, और अपचायक है तो ऑक्सीकरण, एक दूसरे के उल्टा नाम हो गए। ऑक्सीकरण से ऑक्सीकारक होता है, लेकिन क्या इसमें विपरीत हो रहा काम, ऑक्सीकारक पदार्थ उसके विपरीत काम करते हैं ऑक्सीकरण के, और अपचायक पदार्थ अपचयन के विपरीत काम करते हैं। अब मुझे अपचायक पदार्थ लेना है तो अपचायक कौन सा है, H2S। स्टूडेंट इसमें समझने की बात क्या है स्टूडेंट, देखिए जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है उसे देखिए, उसका वो कौन है, वो अपचायक पदार्थ है स्टूडेंट, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक पदार्थ है, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक पदार्थ है। मैं इसमें और बताता हूँ आपको कि कौन सा अपचायक पदार्थ है और कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट, देखिए PbS से क्या बनना है, PbSO4। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें ऑक्सीजन बढ़ रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, इसमें योग हो रहा है। परिभाषा में आपको ऑक्सीकरण की याद दिलाता हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट हमें पता चल गया कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तो हमने बताया था जिस एक में ऑक्सीकरण होगा दूसरे वाले में क्या होगा, अपचयन। लेकिन हम जब भी पता करें कि अपचयन होया कैसे है स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पर यो क्या है, H2O2। स्टूडेंट अब क्या बनना है H2O2 से, जल H2O। यहाँ एक ऑक्सीजन, मतलब यहाँ कितने ऑक्सीजन है, वैसे तो यहाँ 8 ऑक्सीजन है, लेकिन हम यहाँ से देख लेते हैं यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2। वहाँ कितनी हो रही है, 1। ऑक्सीजन ह्रास हो रहा है। मैं अपचयन की आपको परिभाषा एक बार रिपीट करता हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है स्टूडेंट,
तथा हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, अपचयन। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है इसमें और अपचायक पदार्थ कौन सा है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोर्ड पर देखते रहे। ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। स्टूडेंट मैंने आपको ऊपर फर्स्ट एग्जांपल में बताया था कि ऑक्सीकारक कौन सा है, कौन सा है जिसका अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, H2O2 का। और अपचायक कौन है, ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है, क्या है, PBS। कोई दिक्कत कोई नहीं। अगला एग्जांपल स्टूडेंट आपके घर के लिए होमवर्क है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। और आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।